अ लेडर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल ऑफ हाइट 5 मीटर। सपोज ये वर्टिकल वॉल और इसके अगेंस्ट एक लेडर है ना? तो जो आपकी वॉल है वो 5 मीटर की है एट अ इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री दिया हुआ है टू दी हॉरिजॉन्टल। इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल। इसका फुट जो है उसको थोड़ा पीछे की तरफ खिसका दिया तो आपकी जो लेडर है वो ऐसी कुछ चली जाएगी। लेडर की लेंथ नहीं चेंज हो सकती और अब जो एंगल मेक कर रही है वो 30 डिग्री कर रही है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लेडर इन द लेटर केस फ्रॉम द वॉल। मतलब मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ये टोटल लेंथ आपकी 5 मीटर की है और ये z है आपका। इसका नाम दे देते हैं ABCD। तो पता है क्या करना है इस क्वेश्चन में? जो चीज नहीं बदल रही ना उसको फाइंड करो। लेडर की लेंथ नहीं बदल रही तो मतलब मैं ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करूंगा फर्स्ट वाले केस में। tan नहीं लगाकर x नहीं फाइंड करूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर ना हम इस चीज को चेंज कर लेते हैं कि क्या मेरा x है और क्या मेरा y है। मेरी बात समझ रही है वाली चीज? तो लेडर की लेंथ को मैं l मान लेता हूँ, ये वाले पूरे डिस्टेंस को मैं y मान लेता हूँ और अभी मैं लेडर की लेंथ निकालना चाहता हूँ जो कि लेंथ बाद में भी क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। तो मैं इन ट्राइंगल जब एबीसी करूंगा तो वहां पर मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ? 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और एंगल के सामने वाला क्या गिवन है मुझे? परपेंडिकुलर। तो P और H में रिलेशन किसका होता है? साइन का। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाय H। P मेरा AB है, H मेरा AC है, मतलब 5 बाय L। साइन 60 √3/2 होता है 5 बाय L। तो L की वैल्यू आ जाएगी 10/√3 मीटर्स। रेशनलाइज कर सकते हो, 10√3/3 मीटर्स आ जाएगा। ये मेरी लेडर की लेंथ आ गई जो अगली सिचुएशन में भी सेम है। तो जो लेडर की लेंथ है AC ED के इक्वल होगा। देन उसके बाद मुझे निकालना है ये डिस्टेंस जो लेटर वो नीचे की तरफ को खिसका है फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल। तो इन ट्राइंगल EBD ट्राइंगल में मुझे L पता है और बेस निकालना है। तो B और H में रिलेशन किसका होता है? कॉस का। तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा? कॉस 30 डिग्री। P बाय H, B की वैल्यू कितनी है? BD और H की वैल्यू कितनी है? ED। तो कॉस 60 भी √3/2 होता है बेटा। और BD मेरे पास Y है जो निकालना है हमें और ED मेरे पास अभी निकाला है हमने 10√3/3। तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? √3/2 इंटू 10√3/3। तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5 मीटर्स। तो ये मेरा आंसर आ गया। समझ आया क्वेश्चन की नहीं? और पूरे क्वेश्चन में चेंजेस पता चली। जनरली सारे क्वेश्चन कैसे हो रहे थे? परपेंडिकुलर और बेस से। ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ? हाइपोटेन्यूज से, क्योंकि लेडर की लेंथ सेम है।